के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज मैं अपने फ़ोन से बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, राइट। क्योंकि मैं एक्चुअली सिस्टम पे नहीं हूँ, तो सोचा आप लोग के लिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूँ जहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये खाली एरिया जितनी आपको दिखाई दे रही है, इस एरिया में कोई भी ट्रेड अपने को नहीं ओपन करना है, राइट। तो ट्रेडिंग एरिया कहाँ पर है वो देखो। डोजी कैंडल के बारे में आपको 12 बजे बता रहा था, 12-1 बजे मैं आपको बता ही रहा था कि डोजी कैंडल बनेगी तो मतलब न्यूट्रल मार्केट। क्योंकि ऐसे में आपका क्या होता है, क्योंकि आज जो ट्रेड हो रहा था वो मैक्सिमम चेंज वाई के बेस पे हो रहा था, और प्लस बिग प्लेयर का क्या हुआ था, बिग प्लेयर के जो पोजीशन थी वो आज हुई थी एग्जिट, ठीक है। जो लोग भी बॉटम पे बाय किए थे, बॉटम मिस की आपका यहाँ पर जो लोगों ने बाय किया था, इस एरिया पे जिन लोगों ने बाय किया था यहाँ पर अपनी पोजीशन क्या हुआ, एग्जिट का, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, फॉल भी हुआ था, है ना। ये चीज़ हमने बताया भी था। तो अभी समझते हैं कि ये जो लेबल्स हमको क्या ध्यान रखने हैं कि जहाँ पर हमको एंट्री के लिए प्लान करना है। 24,000 जो हमारा लेबल है, 24,000 आपका 560, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट हो गया। देना था है 24,503। इसके अंडर में अपने को ध्यान रखना है कि मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस एरिया के अंडर मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए, राइट। जितना ज़्यादा मार्केट रेंज होगा उतना अच्छा आपका ब्रेक डाउन होगा, उतना अच्छा आपका ब्रेकआउट होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो यही चीज़ अपने को चाहिए क्या, इस एरिया में अपने को चाहिए जितना ज़्यादा रेंज होगा उतनी अच्छी मार्केट आपकी मूवमेंट करेगी। तो एक तो एरिया होगा कि जहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं। दूसरे केस में ये समझ लेते कि मार्केट जो है अगर इस एरिया में ओपन हो जाए, 24,000 आपका 500 के पास अगर ओपन है, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको ट्रेड ही नहीं करना है इस एरिया में। हमको अपने प्रॉपर लेवल का ध्यान रखना है और प्रॉपर लेवल के पास ट्रेड करना है, राइट। प्रॉपर लेवल के पास ट्रेड करना। हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं, जब मार्केट आपका क्या है, फ्लैट ओपन है, फ्लैट ओपन इसके भी 24,500 के पास, एंड उसके बाद आता है 24,000 आपका 660, राइट। आपका क्या आता है 660, तो 24,000 आपका 660 हो गया, एंड 24,000 आपका क्या हो गया, 500 हो गया। तो इसके बीच में अगर मार्केट क्या फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद साइड वे होने लगे, मूवमेंट नहीं करना चाहिए कि कंटिन्यू अगर बुलिश जा रहा है तो फिर कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू बेरिश आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, राइट। अपने को चाहिए, अपने क्या चाहिए, अपने को चाहिए रेंज। ऐसे साइड वे अपने को क्या चाहिए, साइड वे अपने को रेंज चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा अपने को क्या चाहिए, जितना ज़्यादा ऐसा अपना साइड वे होगा मार्केट, उतनी अच्छी मार्केट क्या होती है, अपना ब्रेक होगा। तो इस वाले हाई एंड लो पे जब साइड वे से मार्केट ब्रेक होगी तो अपना क्या यहाँ पर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम। तो राइट, जितना अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतनी अच्छी अपने को ट्रेड मिलेगी। तो खाली एरिया में यही ध्यान रखना है कि जब भी खाली एरिया में यहाँ पर वो मार्केट ओपन हो रही है तो सिंपल चाहिए रेंज, मोमेंटम नहीं चाहिए, रेंज चाहिए फिर मोमेंटम होना चाहिए, तब जाके अपने को जो टारगेट डाउन डायरेक्शन हम लोग प्लान बना कर सकते हैं। 24,000 आपका 350 का ये हमारा क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है। और क्योंकि मार्केट का ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल एरिया है, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर आने के बाद मार्केट अगेन साइड हो जाएगी। तो हमको फिर से अपने को रेंज चाहिए, देन वही फिर अपने को ध्यान रखना है, वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम कॉल साइड में ज़्यादा है या पुट साइड में ज़्यादा। अगर कॉल साइड में ज़्यादा है तो मार्केट डाउन डायरेक्शन के हम लोग प्लान करें तो 24,200 का टारगेट होगा, वहीं अप डायरेक्शन में टारगेट होगा। तो हमारा जो टारगेट होगा 24,000 आपका, 400 आपका 70 का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी में हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के लिए बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो कैसे फ़ोन से भी हम लोग ट्रेड करते हैं, सब चीज़ें ड्रॉ करके रखी है आप लोग के लिए। अभी देखो जो इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये अपना क्या है, ये अपने एक मेजर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक किया। अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट क्या किया है, अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्लियरली मार्केट क्या किया है, ब्रेक किया है, और ये आज ब्रेक हुआ है, ठीक है। बाकी मेजर रेजिस्टेंस लेवल के बाद मार्केट ब्रेक हुआ। अब मेजर रेजिस्टेंस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करती है तो अक्सर मार्केट अगर गैप अप खुला, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप खुला तो इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी क्या होती है कि एक्टिव होती है ना। स्ट्रेंथ जो होती है वो अपनी क्या होती है, वो एक्टिव होती है, यानी मार्केट क्या होती है कि अगेन कंटिन्यू क्या हो सकती है, आपका बुलिश जा सकती है, राइट। अगेन कंटिन्यू बुलिश जा। तो हमारे लिए जो लेवल है वो मैं अपने के लिए ड्रॉ किया हूँ, एंड वो मैं आपको समझाता हूँ कि लेवल में अपने करना क्या है। सिंपल ध्यान रखना है कि अपने के पास 3-4 लेवल अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है, 53,550 का एंड 53,389 का। अब देखो मार्केट गैप अप खुलेगा तो इसके अंडर में मार्केट खुलनी चाहिए, इस एरिया के अंडर, यानी 53,000 आपका 389 के बीच, और उसके बाद आता है 53,000 आपका 266 के बीच में मार्केट क्या होनी, ओपन होती है। तो अपने को एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि मार्केट क्या हो, सिंपल आपका मार्केट क्या होनी चाहिए, साइड वे होनी चाहिए, ठीक है।
अगेन साइड वे होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं, क्योंकि बैक टू बैक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम ऐसे थोड़ी ना ट्रेड कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो अपने को ध्यान रखना है कि जब मार्केट साइड वे हो तो बस ब्रेक करने का वेट करना। अगर ब्रेक करोगे डाउन साइड के लिए, अगर प्लान कर रहे हो तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखना। बड़ा मूव मार्केट देखने को मिल सकता है। वहीं आप साइड के लिए मार्केट में देख रहे हो तो मार्केट क्या होगी, एक छोटा स्कैल्पिंग मिलेगा। सबसे पहले आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करना है, कहाँ पर 53,000 आपका 600 का स्कैल्पिंग ट्रेड करना है। देन सेकंड हमको प्लान करना है, जो ट्रेड हमारा होगा 53,725 का, ये हमारा क्या होगा, टारगेट प्लान होगा, यानी इस एरिया हमारा क्या होगा, टारगेट एरिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल टारगेट हो गया। और यहाँ आने के बाद मार्केट में सिंपल अपने क्या ध्यान रखना है, इस एरिया में मार्केट सिर्फ और सिर्फ रेंज फाइंड करना है। देन ये रेंज हमको डिसाइड करे कि मार्केट वापस ट्रेड करना है या वापस अप डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ओके, तो अपने को बाय साइड के लिए जब भी हम लोग प्लान करें तो ये कंडीशन ध्यान रखना है। अब जैसा हमने बताया कि इस एरिया में मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। तो ब्रेक करेगा तो अप साइड, डाउन साइड के लिए ब्रेक किया तो हमारा जो टारगेट होगा यही हमारा होगा 52,857 का हमारा क्या होगा, टारगेट एरिया होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इस एरिया में आने के बाद मार्केट में क्या होगा, रेंज होना चाहिए। अगेन वही सेम चीज़ फॉलो करना है, साइडवे अपने को वेट करना है, और अपने को क्या रखना है, कॉल साइड। किस साइड अपने को ध्यान रखना है, कॉल साइड एंड पुट साइड। क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम। कॉल साइड एंड पुट साइड में अपने को सिंपल ध्यान रखना है वॉल्यूम। जिसके साथ वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में लोग प्लान, कॉल साइड में होगा डाउन डायरेक्शन के लिए ब्रेक के लिए प्लान करेंगे। अगर आप डायरेक्शन ब्रेक करेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है कॉल साइड में, तो मार्केट क्या होगी, कंटिन्यू हो जाएगी। वही अगर अपना पुट साइड में ज़्यादा होगा तो मार्केट में जो रिवर्सल ट्रेड होगा, फिर अगेन मार्केट जहाँ पर ओपन हुई अगेन वापस मार्केट वहीं पर जाएगी। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय दोस्तों।